नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद इंडिया गठबंधन की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी गठबंधन से अलग हो सकते हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर भी हमला बोला। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर ये बातचीत उनके दोनों के बीच में चलती रहती है। मेरा यही एक ही कहना है, इंडिया गठबंधन बना है लोकसभा चुनाव के लिए। इंडिया गठबंधन ममता जी हैं, वामपंथी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी हैं, 27 पार्टी हैं। तो इसको हमें विधानसभा के चुनाव के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, इसको सिर्फ लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखना चाहिए। क्या मानते बातचीत चल रही है? बातचीत चल रही है हमारे ओर से। हमने दरवाजा तो कब नहीं बंद किया है। एक तरफा हमने कोई घोषणा नहीं की कि हम 5 सीट मांग रहे हैं, 10 सीट मांग रहे हैं, 15 सीट नहीं मांग रहे, ये नहीं। बातचीत चल रही है। जब बातचीत चल रही है कि माने क्या है कि हम ईमानदारी से बात कर रहे हैं, हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, आमने सामने बात कर रहे हैं। और एक पार्टी को अचानक खड़े होकर कहना कि हमने बातचीत बंद कर दी है और हम 42 सीट लड़ेंगे, वो सही नहीं है। तो ईमानदारी से इंडिया गठबंधन के बनाने में ममता जी का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इंडिया गठबंधन को इंडिया नाम देने में उनकी भी एक भूमिका रही है। हम उसको सब नहीं भूल सकते। और ममता जी बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, हम भी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो कहती है मैं इंडिया गठबंधन की एक हिस्सा हूं, वो हम उसको स्वीकार करते हैं। पर ये पश्चिम बंगाल की राजनीति, विधानसभा की राजनीति को से थोड़ा ऊपर हटकर हमें लोकसभा के चुनाव को देखना है। नहीं, जाने दीजिए ना। देखिए, पहले दिन से ये साफ हो गया है कि मोदी सरकार, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को पूरा दुरुपयोग हो रहा है। राहुल जी के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ, जो इंडिया गठबंधन के पार्टियां हैं, घटक दल हैं अलग अलग राज्यों में, उनके मंत्रियों के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, जहां की मिसाल के तौर से झारखंड में। तो ये स्वतंत्र संस्थाएं नहीं रही। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर काम करते हैं और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नहीं, वाई शर्मिला से जगन भौंकलाए हुए हैं, परेशानी में हैं, पीड़ित हैं। वो जानते हैं पब्लिक का रिस्पांस कितना मिल रहा है। और शर्मिला जी के आने के बाद कांग्रेस में एक नई जान आई है, एक नई शक्ति आई है और कांग्रेस को लोग देख रहे हैं एक विकल्प के रूप में। जगन घबराए हुए हैं, चंद्रबाबू जी घबराए हुए हैं, नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, पवन कल्याण घबराए हुए हैं। अचानक आंध्र प्रदेश में उभर कर आया है कांग्रेस पार्टी शर्मिला जी के कारण। एक आखिरी सवाल है, युवा नेता हैं, अच्छी बोलती हैं, वाईएस राजशेखर रेड्डी जी की बेटी हैं, विरासत में बहुत कुछ मिला है और खुद एक बहुत कैरिस्मेटिक व्यक्ति है।